अनुज कपाड़िया आखिर इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकता है? आखिर वो भी ना समझ निकला। अनुज से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब इसी के कारण अनुपमा को गुस्सा भी आएगा, नाराज भी हो जाएगी और हो सकता है कि वो अनुज से थोड़ी और दूर भी हो जाए। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अनुज ने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी जो उसने तोशु की बेल करवा दी। जी हाँ, ये गलती नहीं तो और क्या है। माना कि उसको अनुपमा के लिए दुख है। किंजल ने जो भी कहा वो सुनकर उसको समझ में आया कि अनुपमा कितनी दुखी होगी जब उसने खुद ने अपने ही बेटे को जेल पहुंचाया। कोई भी माँ ऐसा कदम करने से पहले 100 बार सोचेगी और करने के बाद भी उसको दुख तो होगा ही कि अरे बाप रे, उसका बेटा कैसा पाका है, मतलब कि कैसा पैदा हुआ है और उसके बेटे ने बार बार गलतियां की है। और अनुपमा बोल भी रही है अपने बेटे को कि तू सुधरा नहीं, कितनी बार गलती की, हर बार गलती करके माफ़ी मांगता है, तेरे को माफ़ भी कर देते हैं लेकिन तू सुधरता नहीं है और गलती दोहराता रहता है, बार बार करता रहता है, इसलिए तेरे लिए ये सज़ा बहुत ज़रूरी है। तो अनुज को ये बात क्यों समझ में नहीं आई? पहले तो वो जब वनराज कह रहा था तब तो मना कर रहा था कि नहीं, अनुपमा जो कहेगी वो हम करेंगे। लेकिन किंजल ने थोड़ी सी इमोशनल बात क्या की, उसने कर दी मूर्खामी और उसने झट से फोन लगा दिया उस झवेरी को जिसका हार चोरी हुआ था। भाई, ऐसी गलती करके अनुज ने सच में बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैं तो कहता हूँ। अच्छा है अनुपमा जाएगी, उसको डांटेगी, उसको फटकार लगाएगी तो अच्छी बात है। जहाँ जाने वाली है ना अनुपमा, देखा होगा आपने कि अनुपमा जाने वाली है अनुज से मिलने के लिए उसके ऑफिस और फिर बात करेगी। अनुपमा के चेहरे पर गुस्सा भी नजर आ रहा है कि आखिर उसने तोशु की बेल क्यों करवाई, क्योंकि अनुपमा का मकसद ये था कि तोशु जो बार बार गलती करता रहता है, अपराध करता रहता है, और इस बार तो उसने अपनी माँ को ही फंसा दिया था, यानी कि अनुपमा को, उसको जेल पहुंचा दिया था, फिर भी वो कुछ बोला नहीं था और ऊपर से भाग भी गया था। अपने परिवार के लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी। किंजल और परी के लिए कितना डर था। तो उसका सुधरना जरूरी है, उसे अपनी गलती का एहसास होना जरूरी है, उसका पश्चाताप करना जरूरी है। और ये तभी संभव है जब वो जेल जाएगा, जेल की यातना को भोगेगा, तभी उसको समझ में आएगा कि भी उसने जो अपराध किया है वो कितना बड़ा है और उसकी कितनी बड़ी सजा वो भुगत रहा है। और फिर जाकर पश्चाताप करता, वो सुधरता। लेकिन नहीं, अब तो वो और बिगड़ेगा। तभी तो देखो, जैसे ही वो आया, आपने थोड़ा सा देखा होगा कि जैसे ही वो बेल पाकर आया घर पे, आके ही सीधा अकड़ दिखाने लग गया। वनराज खुश हो गया, वो तो उसको गले लग गया, लेकिन उसने आके ऐसा डायलॉग मारा कि अनुपमा को गुस्सा आ गया। जहाँ बोला कि अपनों ने तो जेल पहुंचा दिया लेकिन परायों ने मेरी मदद की, अनुज ने मेरी बेल करवा दी एंड आई एम आउट, मैं बाहर आ गया। अब चलो ठीक है, बाहर आ गया, लेकिन उसकी अकड़ गई नहीं है, ऊपर से और अकड़ू बनकर आया है। अब वो भी अनुपमा को ताना मारेगा तो अनुपमा को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? तो जाएगी वो अनुज के पास और बोलेगी कि ऐसी गलती क्यों, कैसे। और सच में हम भी पूछेंगे अगर अनुज हमसे मिला तो। खैर, संभावना कम है, लेकिन फिर भी हमारा सवाल तो ये है ही कि अनुज ने आखिर इतनी बड़ी गलती की कैसे, उसने सोचा क्यों नहीं? जब अनुपमा जेल में गई थी तब तो वो श्रुति का और आद्या का फोन आया था तो वहां से निकल गया था। दीपू ने मदद की अनुपमा की, तब उसे याद नहीं आया था झवेरी को फोन लगाने का। लेकिन तोशु जेल में गया और किंजल ने रोना रोया और किंजल ने जब अनुपमा का क्या दर्द है वो बताया, तब उसे अनुपमा का दर्द समझ में आया और उसने झवेरी को फोन लगा दिया। वाह अनुज वाह। और ये समझ तब कहाँ थी जब अनुपमा अपनी बेटी से यानी कि आद्या से दूर हो रही थी, तुमसे भी दूर हो रही थी। तब अनुपमा का दिल नहीं दुखा होगा? तब समझ में नहीं आया था? या वो बात अब समझ में आएगी? हाँ, शायद अब समझ में आएगी वो बात। इसलिए वो आद्या की जिम्मेदारी एक बार फिर अनुपमा को देने वाला है और अनुपमा भी बेचारी एक बार फिर एक्सेप्ट कर लेगी और फिर से वही का वही ड्रामा। तो फिर उसका प्रोग्रेस होगा कैसे अमेरिका में? माना कि वो डांसर बनना चाहती है, डांस का प्रोग्राम भी करेगी, शायद ऐसा वो सपना देख रही है। उसके मसाले के पैकेट जो जन्मदिन पर मिले थे वो बिजनेस कौन संभालेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? और स्पाइस एंड चटनी उसको भी तो बचाना है, वो भी तो बंद होने की कगार पर है। तो ये काम भी तो करना है, तो वो सब कब करेगी? बेचारी फैमिली के मतलब ट्रैप में पड़ गई अनुपमा। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कहीं शाह वाले तो अब कपड़िया वाले भी उसको इस्तेमाल करेंगे, जहाँ उसका उपयोग करेंगे।
और अनुपमा अपना महानता का टैग बरकरार रखने के लिए कहेगी कि अगर दर्द मैंने दिया है तो दवा भी मैं ही करूँगी। अब करो दवा। अब जब अनुपमा को खुद को दवा की ज़रूरत होगी तब कौन देगा दवा उसको, पता नहीं। खैर, जो होना होगा वो होकर ही रहेगा, और आगे बाकी क्या क्या होने वाला है हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए हमारे वीडियोस। और हाँ, आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिए।